ऐसी बहन भगवान किसी को ना दे जो भाइयों का हिस्सा खा गई। हेलो दीदी, कैसी हो तुम? अच्छी हूँ कार्तिक, तू बता तू कैसा है? और साहिल, भाभी और बच्चे कैसे हैं? कहते कहते साची का गला भर आया। वो तो सोच रही थी कि जब भी भाइयों का फ़ोन आएगा वो बात नहीं करेगी। दोनों भाई जब बहुत छोटे थे तब भी उनकी माँ चल बसी। सांची ने अपने दोनों भाइयों को माँ की तरह प्यार किया, उनका पालन पोषण किया। सांची की शादी के 5 साल बाद उसके पिताजी भी चल बसे। शुरू शुरू में तो सांची खुद ही अपनी जिम्मेदारी समझकर थोड़े दिनों बाद मायके चली जाती थी, लेकिन जैसे ही भाइयों की शादी के बाद भाभियां घर में आई तो उन्हें अपनी ननद का अपने घर में बार बार आना पसंद नहीं था। धीरे धीरे सांची का मायके जाना भी छूट गया। कभी कभी फ़ोन पर बात करती, लेकिन धीरे धीरे ये सिलसिला भी बंद हो गया। कभी कभी अगर सांची हाल चाल पूछने के लिए फ़ोन भी करती तो सामने से भाभियां रूखा सूखा जवाब देकर फ़ोन रख देती थी। कई साल हो गए थे, ना ही सांची के मायके से कोई आया था उससे मिलने, और ना ही सांची को कभी आने के लिए कहा। वो हमेशा सोचती थी कि मैं इतनी पराई हो गई उनके लिए, किसी का फ़ोन आया तो जी भर के शिकायत करूँगी। लेकिन आज इतने दिनों के बाद अपने छोटे भाई कार्तिक की आवाज़ सुनकर नाराज़ होने का नाटक भी नहीं कर पाई और एक ही पल में सब कुछ भूल गई। फ़ोन कान से लगाए वो अपनी आंखों से आंसू पोंछ रही थी कि उधर कार्तिक बोला, दीदी तुम तो भूल ही गई हमें, कभी तो याद किया करो अपने भाइयों को। अच्छा सुनो, अगले हफ्ते हमने घर में पूजा रखी है और तुम्हारा आना ज़रूरी है। कहो तो मैं तुम्हारी टिकट बुक करवा दूँ। सांची मन ही मन सोच रही थी कि मैं तो हर पल तुम्हें याद करती हूँ, भूल तो तुम लोग गए हो मुझे। एक बार कह के तो देखते, भागी चली आती। लेकिन वो ये बोल नहीं पाई। ये शिकायत उसके मन में ही रह गई। अपने आंसू पोंछते हुए बोली, नहीं रे, टिकट करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद आ जाऊंगी। तुमने मुझे ऐसे मौके पर बुलाया, मेरे लिए वही बहुत है, मैं ज़रूर आऊँगी। मायके से बुलावा आने पर वो बहुत खुश थी। उसके तो पैर ज़मीन पर नहीं लग रहे थे। ये देखकर उसके पति ने कह दिया, इतने सालों बाद याद किया है, ज़रूर कोई मतलब होगा। नहीं जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? वो मेरे भाई हैं, खून का रिश्ता है मेरा उनके साथ, ऐसे भूल नहीं सकते वो मुझे। छोटे हैं, उन लोगों को दुनियादारी की इतनी समझ नहीं है, और वैसे भी आजकल काम धंधे में परिवार की जिम्मेदारियां संभालने में टाइम किसको मिलता है। और वैसे भी मेरे भाई तो मुझ पर जान छिड़कते हैं। सांची का विश्वास और खुशी देखकर उसके पति ने आगे कुछ नहीं बोला, लेकिन मन ही मन ये दुआ ज़रूर कर रहे थे कि उसका ये विश्वास न टूटे, क्योंकि मायके के छूटने से उन्होंने सांची को टूटते हुए देखा था। वो नहीं चाहते थे कि एक बार फिर से सांची के साथ वैसा कुछ हो। सांची ने बहुत ही चाव से अपने दोनों भाइयों के लिए, भाभियों के लिए और उनके बच्चों के लिए भी गिफ्ट लिए, मिठाइयाँ ली और खुद ही टिकट बुक करवा कर अपने मायके पहुंच गई। उसके जाने से कोई ज़्यादा खुश तो नहीं दिखा, लेकिन सांची बहुत खुश थी अपने भाइयों को और अपने भतीजे को इतने साल बाद देखकर। घर पर माँ और बाबूजी के नाम की पूजा रखी गई थी, जिसे देखकर सांची की आंखों में आंसू आ गए और वो मन ही मन सोच रही थी कि चाहे मेरे भाई कितने भी बदल गए हों, लेकिन उन्होंने अपने संस्कार नहीं छोड़े, मेरे लिए यही बहुत है। पूजा भी अच्छे से संपन्न हो गई और सबका खाना पीना भी हो गया। उसके बाद सब लोग बैठकर बात कर रहे थे कि दोनों भाभियों ने भाइयों को कुछ इशारा किया। तभी छोटा भाई साहिल वहाँ से उठकर गया और कुछ कागजात लेकर आया और कार्तिक के हाथ में पकड़ा दिए। सांची कागजात को देखकर हैरान थी और उसके मन में बहुत सारे प्रश्न उथल पुथल कर रहे थे। तभी कार्तिक ने हिचकिचाते हुए कहा, दीदी आप यहाँ हस्ताक्षर कर दीजिए। लेकिन किस चीज़ के कागजात हैं ये कार्तिक, और मेरे हस्ताक्षर क्यों? सांची ने बहुत ही हैरानी से पूछा। दीदी वो क्या है ना कि मैंने और साहिल ने सोचा है कि शहर में जाकर अपना अपना घर ले लें। वैसे भी आए दिन किसी न किसी काम के लिए हमें शहर जाना पड़ता है, और बच्चों की पढ़ाई के लिए भी यही ठीक रहेगा। इसीलिए क्या भाई? इसीलिए हमने ये सोचा है कि ये मकान बेच दें, और जो पैसे इसे बेचने से मिलेंगे उसमें कुछ और पैसे मिलाकर शहर में फ्लैट ले लेंगे। मकान बेचने के नाम से ही सांची को धक्का सा लगा। वो ये सोच रही थी तो ये असली वजह थी मुझे याद करने की, इसीलिए इन लोगों को मेरी याद आई थी। और ये मकान, क्या इन लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखता? हमारा पूरा बचपन यहाँ बीता है और अब ये लोग वो भी बेच देना चाहते हैं।
जिस घर से माँ और बाबूजी की यादें जुड़ी हैं, उन यादों का इनके लिए कोई मोल नहीं। सांची के हाथ काँप रहे थे। वो उठकर वहाँ से चली गई। दीदी को इस तरह से बिना हस्ताक्षर किए उठकर जाता हुआ देखकर दोनों भाभियों का मुंह बन गया और उनमें से एक बोली, ये देख लिया अपनी माँ जैसी बहन को। तुम तो कह रहे थे कि हमारी बहन हमारे लिए कुछ भी कर सकती है। भाइयों का हिस्सा खाने का मन होगा, इसीलिए साइन करने से मना कर दिया और उठकर यहाँ से चली गई। ऐसी बहन भगवान किसी को ना दे। दोनों भाई चुप थे, लेकिन सांची के स्वभाव से दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। पूरे दिन घर में बिल्कुल शांति रही। अगले दिन सुबह जब सांची को उसका भतीजा खाने के लिए बुलाने गया तो तीनों भाई बहन की थाली परोस दी गई थी। दोनों भाइयों ने अपनी थाली में रखी मिठाई खा ली और फिर खाना खाने लगे। तभी सांची ने अपनी थाली में से मिठाई उठाकर अपने दोनों भाइयों की थाली में रख दी, जिसे देखकर वो दोनों बोले, दीदी ये आपकी मिठाई है, हमने तो अपने हिस्से की मिठाई खा ली है। तुम्हें याद है बचपन में भी तुम लोग सबसे पहले अपने हिस्से की मिठाई ख़त्म कर लेते थे? सांची ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ दीदी, बचपन में भी हम दोनों सबसे पहले अपना हिस्सा खा लेते थे और तुम अपने हिस्से की हर चीज़ हमें दे देती थी और माँ को भी नहीं बताती थी, कार्तिक बोला। भाइयों की बात सुनकर सांची की आंखों से आंसू आ गए। वो दोनों भाइयों के सिर पर हाथ रखते हुए बोली, फिर तुमने ये कैसे सोच लिया कि अपना हिस्सा खिलाने वाली बहन आज अपने भाइयों का हिस्सा खा सकती है? दोनों भाइयों और भाभियों का सिर शर्म से झुक गया। नहीं दीदी, हमने ऐसा कब कहा? लेकिन आपने। हाँ, मैंने हस्ताक्षर नहीं किए, क्योंकि अपने मायके को बिखरता हुआ देखना एक बेटी के लिए बहुत मुश्किल होता है। कितनी सारी यादें बसी हैं हमारी इस घर में। बस उन सब यादों को खुद से अलग होता देखकर थोड़ी डर गई थी, लेकिन अब मेरी समझ में आ गया है कि बीते वक्त की यादें आगे जाकर धुंधली हो जाती हैं। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम सब खुश रहो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये कहकर सांची ने टेबल पर रखे कागजात पर साइन कर दिए और आज एक बार फिर से वो अपने मायके से आखिरी बार विदा हो गई। आज भी मन में सिर्फ अपने मायके की सलामती की दुआ मांग रही थी। उसके मायके में सबकी नज़र शर्म से झुकी थी, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो आगे जाकर सांची को रोक ले, क्योंकि जिस प्यार की डोर से बंध कर सांची इतने सालों बाद इस घर में आई थी, वो डोर ही आज टूट चुकी थी। दोस्तों, कहानी को अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।